तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 22 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं पे हुई थी जहां पहले खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मामाओ और लाउलेन को देखते हैं। लाउलेन यहाँ अपनी मॉम के बारे में बता रही होती है। वो कह रही होती है कि मैं अपनी मॉम की तरह बिल्कुल बनना नहीं चाहती हूँ। यहाँ वो बोलती है अपने मॉम के बारे में कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा खराब है। वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो उनसे नफरत करती है। इसीलिए इस जगह पे किसी के भी बच्चे होते हैं वो एंड में उन्हें मरवा देती है। बट पहले मेरी मॉम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। जब उनका पहला बच्चा हुआ तभी से वो ऐसे ही बन गई। अब उन्हें जो है मज़ा आता है और वो बच्चों को बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहती है। मैं अपने मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। मैं जो हूँ सुरई को ही अपना बहन मानती थी और सुरई को वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। सुरई बहुत ही अच्छी लड़की है। वो हमेशा अपनी गलती के लिए अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। बट यहाँ पर सैनमे जो है उसे कभी भी माफ़ नहीं करती है। लाउलेन जो है इस सब की हरकतों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और उसकी मॉम जो है बच्चों को इंसेक्ट की तरह ट्रीट करती है। बाद में वो उन्हें मरवा देती है। बट इसका मानना बिल्कुल भी अपोजिट है। लाउलेन कहती है इसीलिए मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती। तो यहाँ मामा सोचती है शायद इसीलिए ये जो है उन मेडिसिन को खा रही थी ताकि इसका बच्चा कभी भी ना हो। तो वो समझ जाती है कि उस मेडिसिन का खाने का पर्पस इसका क्या था। ये अपनी मॉम की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती, लाइक सैनमे की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती है। यहाँ पर वो कहती है कि मामा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी और मुझे पता था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारे पापा जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मामा उसे बीच में रोकती है और कहती है कि मेरे पापा जो है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। वो जो है मेडिसिन बनाते हैं और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। शायद मामा जो है अपने डैड से बहुत ज़्यादा नाराज होगी इसलिए वो ऐसा बोल रही है। यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है तुम मेरी बहन नहीं हो पर बहन जैसी हो। तुम्हारा ब्लड भी यहाँ पर रॉयल फैमिली का ही ब्लड है। मेरी जो सुरई सिस्टर है उसका भी ब्लड रॉयल फैमिली का ही था। शायद मेरी माँ ने इसलिए उसे पसंद नहीं किया क्योंकि रॉयल फैमिली से वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। वो रॉयल फैमिली से नफरत क्यों करती थी इसका जवाब भी आपको इसी एपिसोड में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लो। यहाँ पर हम देखते हैं मामा यहाँ पर कहती है जो भी वो रेयर इंसिडेंट वहाँ पर हुए थे उस महल के अंदर वो सब जो है यहाँ सुरई ने ही करवाए थे। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं मेरी मॉम ने करवाए थे सुरई की हेल्प से। यहाँ पर वो बच्चों को देखती है और कहती है इन सब प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी माँ जो है बिल्कुल इंसेक्ट की तरह ट्रीट करती है। बट इंसेक्ट के अंदर भी इतनी दया होती है कि वो खुद मर जाते हैं अपने बच्चों के लिए। यही बात वो उस दिन उस रात को यहाँ पर इंसेक्ट के बारे में मामाओं को बता रही थी। बट उस दिन वो उस बात को समझ नहीं पाई। बट शायद अब मामा समझ गई होगी कि वो क्या बताना चाहती है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ अब यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मामा कहती है कि हाँ तुम निकल सकती हो। बट वो कहती है बट मैं निकलूंगी नहीं, मुझे जो है कुछ और काम करने हैं। यहाँ जो मामा होती है वो सोचती है कि वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ ले और उसे रोक ले इन सब चीज़ों को करने के लिए और फिर से अपना दोस्त बना ले। इन सब कामों में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से वो रेयर प्लेस में उसे लेके चली जाए। बट यहाँ पर वो लाउलेन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लाउलेन उसे कहती है कि तुम मुझे रोक क्यों रही हो। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर तुम्हें मौका मिले एक जहर को देखने का और तो वो जहर जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर हो तो तुम उसका क्या करोगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं उसे चख कर जरूर देखूंगी। अगर उस भोजन के बारे में मुझे नहीं पता है फिर भी मैं उसे एक बार चख के जरूर देखूंगी। ये सुनकर वो यहाँ पर स्माइल करती है लाउलेन और कहती है कि बिल्कुल यही सिचुएशन मेरे पास भी है, तो मैं भी इन सब चीज़ों को हटाना चाहती हूँ। ये सब चीज़ें बेकार हैं। लाउलेन अपनी मॉम को रोकना चाहती है, बस यही काम उसे करना है, इसलिए वो यहाँ से जा रही होती है। मामा उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ, तो क्या तुम रुक नहीं सकती। लाउलेन कहती है ठीक है मैं रुक जाती हूँ। वो यहाँ पर अपना एक हेयर स्टिक देती है उसे, जो यहाँ पर जिंसी ने दिया था। वो उसे कहती है कि मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। तो वो कहती है अगर मैं इसे बेच कर कुछ खा गई तो वो कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। वो उसके कॉलर में लगा लेती है और कहती है लाउलेन कि तुमने जो है ये हेयर स्टिक मेरे बालों में क्यों नहीं लगाया। तो वो कहती है कि नहीं ये तुम्हारे कॉलर पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो उसे दिखाती है मिरर के अंदर। यहाँ लाउलेन जो होती है वो खुश हो जाती है और कहती है चलो फिर मैं चलती हूँ। वो यहाँ पे चली जाती है और कहती है कि बाकी का तुम यहाँ पर संभाल लेना। मामा यहाँ पर अकेली होती है उन 7 बच्चों के मरे हुए बॉडी के साथ। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है।
हमें जो है एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है। पहाड़ के दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जिनसी जो है वो पूरा सेना लेकर आ गया है, क्योंकि जिनसी एक मून प्रिंस होता है और अपने राज्य को बचाना उसका ही हक है, इसीलिए वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर बता रहा होता है कि किस तरह से हम हमला कर सकते हैं। लाखन यहाँ बहुत ही ज्यादा बीच में बोल रहा होता है, तो उसे कहता है कि आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपको ही पनिशमेंट मिल जाएगी। जिनसे यहाँ पर कहता है बताओ किस तरह से हम जो है उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लड़का है वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताता है कि हम किस तरह से उसे घेरेंगे और सामने सामने की लड़ाई करेंगे। बट यहाँ पर लाखन जो एक जनरल रह चुका है आर्मी का, वो यहाँ पर कहता है कि हम ई सेंट्रिक मेथड से हमला करेंगे। ई सेंट्रिक मेथड से हमला करने का मतलब ये है कि वो लोग जो है पहले उनके वेपन्स को तबाह कर देंगे, ताकि वो जो है लड़ाई के अंदर उन वेपन्स का यूज ना कर सके। तो लड़का यहाँ बताता है कि किस तरह से वो गन पाउडर का हेल्प से यहाँ पर गन पाउडर बनाते हैं इसके आसपास महल वाले इलाके में। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम फिर उस गन पाउडर बनाने वाली जगह को ही उड़ा देंगे। अब गन पाउडर होगा नहीं तो वो हमसे फाइट कर नहीं पाएंगे। जिनसी को लाखन का प्लान जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे फॉलो करता है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हमें यहाँ पे लाउलेन के डैड की सीन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर अकेले कमरे में बैठे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही अलग अलग तरीकों के हरकतें करने लग गई है। उन्हें पता होता है कि यहाँ पर रॉयल अटैक होने वाला है और उसकी जो वाइफ है वहाँ पर मेल प्रोस्टिट्यूट के साथ बैठी हुई है। तभी वो एक धमाके की आवाज़ सुनते हैं। वो बाहर जाकर देखते हैं। वो बताना चाहते हैं अपने वाइफ को, बट वो रुक जाते हैं। जब वो यंग होते हैं तो यहाँ पर वो एक तरह का प्रोटेक्टर का काम कर रहे होते हैं राजा के लिए। राजा उन्हें बुलाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी डॉटर से शादी कर ले। वो सैनमे ही होती है जिनका प्रस्ताव वो रखता है शादी करने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरी कर दूंगा। इसी बात से वो यहाँ पर खुश हो जाते हैं और वो उसकी बात को मान लेते हैं और यहाँ पर वो शादी कर लेते हैं। शायद यही सबसे बड़ी गलती होगी उनकी। लालच कभी भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर आगे जाकर इनको अभी नींद नहीं आ रही है क्योंकि उनकी बीवी बहुत ही अजीब तरह की हरकतें कर रही है, जिनसे कि ये अपना सर उठा के चल भी नहीं सकते। जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो उनकी वाइफ यहाँ पर बैठी होती है और लाउलिन भी इस कमरे के अंदर आ जाती है। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है किस तरह का बिहेवियर है ये। यहाँ पर एक लेडीज जो है बाहर जाने का ट्राई करती है, बट लाउलेन उसे पकड़ लेती है और उसे एक स्लैप करती है। वो उन सभी को बाहर जाने नहीं देना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि लाउलेन का ये बिहेवियर देख के उसके डैड जो होते हैं एकदम से चौंक जाते हैं कि मेरी बेटी ऐसा भी कर सकती है। वो सुरई को यहाँ बाहर निकालती है और सुरई से हग कर लेती है। वो उसके डैड मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि चलो अपनी माँ की तरह तो नहीं है। लाउलेन अपने डैड के पास आती है और कहती है कि डैड आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर उसकी मॉम बाहर आकर देखती है तो देखती है कि सारा गन पाउडर का जो बनाने वाली जगह है वो बर्बाद हो चुकी है। लाउलेन कहती है उनमें से एक को मैंने ही बर्बाद किया है क्योंकि मैं आपको ही खत्म करना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब मैंने किया है। इसके डैड ये सारी बातें यहाँ पर सुन रहे होते हैं, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि सेना उनकी तरफ चलती आ रही है। अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे क्योंकि यहाँ पर महल के ऊपर अटैक हुआ है। हम देखते हैं जिनसी अपनी सेना लेकर यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिनसी उन लोगों को नहीं मारता है जो उनके ऊपर अटैक करते हैं। ऐसा ही उन सब सैनिकों को बोलता है कि अगर जो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करता है तो उसे मारना नहीं है। उन सभी को तुम लोग बंदी बना लो। उन्हें जो है हम यहाँ पर बंदी बनाकर कैद खाने में डाल देंगे। उन्हें मारने का कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जो सैनिक होते हैं वो बंदी को बांध लेते हैं और यहीं पर ये लड़ाई जो होती है कुछ देर के लिए थम जाती है क्योंकि इन्होंने महल के एक हिस्से पे अटैक किया है। अभी तो बहुत बाकी है। यहाँ पर मेन विलन सैनमे को पकड़ना भी बाकी है। लाहन जो होता है वो देखता है कि ये जो इंसान है वो कुछ देर पहले एक लेडी का रोल निभा रहा था, आज ये हमें जो है कमांड दे रहा है। एकदम से इसके अंदर ऐसा चेंज कैसे आ गया। यहाँ पर वो कहता है कि तो हमें जो है कम से कम कैजुअलिटी यानी कम से कम नुकसान में इस फाइट को जीतना है। जिनसी के इस बातों से सभी सैनिक जो है जोश में आ जाते हैं, इसीलिए वो लोग ये पहली लड़ाई जीत जाते हैं कम से कम नुकसान के अंदर। यहाँ पर वो कहता है कि मैं अब अंदर जा रहा हूँ। लाहन कहता है कि ठीक है अब अंदर जाइए, मैं जो हूँ बाहर से देखता हूँ, मुझसे जो हो पाएगा वो मैं तो करूँगा। इधर हम देखते हैं मामा जो होती है वो छत के ऊपर से देख रही होती है कि नीचे क्या क्या हो रहा है। वो भी घबरा रही होती है। वो उन मरे हुए बच्चों को देखती है कि उनका उसे क्या करना है। तभी वो गेट पर देखती है क्योंकि गेट पर कोई आने वाला होता है। वो गुस्से में होती है। गेट खुलता है और हम देखते हैं कि जिनसी अंदर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को 1 मिनट तक देखते रहते हैं और कुछ नहीं कहते। दोनों पास में आ जाते हैं। मामा कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जिनसी कहता है फेस करने वाली कौन सी बात है, ये तुम्हारे ऊपर ब्लड कहाँ से आया,
मुझे जल्दी बताओ, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने जो है स्नेक को मारकर उसका ब्लड पी लिया था। फिर वो उसके इस बिहेवियर को देखकर बहुत ही अजीब सा हो जाता है और उसे डांटता है। मन ही मन मामा जो होती है वो खुश हो जाती है और कहती है कि चलो पुराने दिन वापस आ गए। मामा जो जिंसी को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि ये तो 19 साल का है और यही राजा का भाई है। मामा कहती है कि जिस तरह से आप दिखते हैं उससे ज़्यादा यंग हैं आप। फिर हम देखते हैं कि जिंसी जो है यहाँ चला जाता है क्योंकि एक सैनिक यहाँ पर आ जाता है जो कि लाहनी होता है। वो उसे मजाक कर रहा होता है मामा से कि तुम वही लड़की हो ना जो अजीब सी हरकतों करती हो, तुम्हारे वो अजीब से पापा जो है यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आ गए हैं। तो मामा जो है एकदम से चिढ़ जाती है और कहती है कि उस बूढ़े इंसान का नाम मत लो, मैं उसका नाम नहीं जानना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि वो तो तुम्हारे पापा है ना, चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी इस बार, इसलिए तुम्हारे बॉडी पे ब्लड ही ब्लड दिख रहे हैं। वैसे ये बच्चे कौन हैं? तो वो कहती है कि इन्होंने जो है जहर पी लिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो जब इन्हें दफनाओ तो इनके मॉम और डैड के साथ ही इन्हें दफना देना। वो कहता है कि मेरे हाथ में ये तो है नहीं, बट जैसा तुम कहती हो मैं अपना कोशिश करूंगा। और वो यहाँ पर एक सीटी को बजाता है। सीटी का मतलब होता है कि जो ऑर्डर के लिए आया था वो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, सीटी बजा के बताता है। मामा सोचती है कि लाउलेन जो है वो मेरे ऊपर भरोसा करती है और ये सोचते हुए यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।